वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल। मैं सुमित्रा शर्मा आज आपको बताने जा रही हूँ कि भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पूर्व हमें ये जान लेना आवश्यक है कि भाषा क्या है। जब तक हम भाषा के बारे में नहीं समझ सकते तब तक हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। भाषा, मैं पूर्ण रूप से बता दूं कि भाषा वह साधन है जिससे कि हम एक दूसरे की बात को समझते हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। यह तो एक साधारण रूप में भाषा का अर्थ हुआ, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार से आपको बता रही हूँ कि जो भाषा है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्त करने वाली वाणी को ही भाषा कहते हैं। वैसे और भी बता दूं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, अर्थात भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल, लेकिन उससे पूर्व यह देखना है कि भाषा कौशल किसे कहते हैं। अर्थात भाषा कौशल वह है जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने का कौशल सम्मिलित होता है। किसी व्यक्ति की संप्रेषण क्षमता उसके भाषा कौशल की दक्षता पर ही निर्भर करती है। अतः भाषा कौशल वह कौशल होते हैं जिनके द्वारा कि भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है, अर्थात इसके अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों ही कौशल को पूर्ण किया जाता है, अर्थात भाषा का पूर्ण ज्ञान इससे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है भाषा कौशल के सोपान, अर्थात भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 पे है श्रवण कौशल, दूसरा है भाषण अर्थात वाचन कौशल, उच्चारण कौशल, तथा तीसरा है पठन तथा वाचन कौशल, और चौथा है लेखन कौशल। अर्थात कोई भी भाषा सीखने के लिए सर्वप्रथम हमें इन निम्न सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है कि सबसे पहले सुनना पड़ता है, उस सुनने के बाद बोलने की क्षमता का विकास होता है, बोलने की क्षमता के पश्चात पढ़ने की क्षमता का विकास होता है और पढ़ने के पश्चात लेखन की क्षमता का विकास होता है। अर्थात भाषा का ज्ञान पूर्ण रूप से इन चारों कौशल को साथ में लेकर ही किया जाता है। भाषा कौशल के सोपान को या इनके चरण को हम इस प्रकार भी बता सकते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, अर्थात लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, अर्थात LSRW। तो इन सभी के द्वारा भाषा का पूर्ण ज्ञान होता है, अर्थात व्यक्ति अच्छे से पढ़ना, लिखना, बोलना सीखता है और इस आधार पर ही वह आगे की ओर अग्रसर होता है। अब भाषा कौशल है उसमें जो श्रवण कौशल और भाषण कौशल है, ये दोनों कौशल ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जबकि पठन कौशल और लेखन कौशल लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। क्योंकि श्रवण व भाषण कौशल के अंतर्गत कंठ एवं मुख विवर का
बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि इसके अंतर्गत ध्वनि तंत्रों का प्रवेश होकर ही हम बोल सकते हैं, और यदि ध्वनि तंत्र सामने होंगे तब ही हम सुन सकते हैं। और पठन कौशल के अंतर्गत लिपि विज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई प्रत्यक्ष में पढ़ने के लिए पाठ्य वस्तु नहीं होगी तब तक हम किसी भी चीज़ को पढ़ नहीं सकते हैं, अर्थात उसका वाचन नहीं कर सकते हैं। और जब लिपि कोई चीज़ लिखी हुई नहीं होगी तब तक उसका हम लेखन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पर लेखन में पूर्ण रूप से लिपि विज्ञान महत्व रखता है, और इस आधार पर भाषा के ये श्रवण, भाषण एवं पठन और लेखन कौशल निरंतर हमारे जीवन में कार्य करते रहते हैं। अब मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। नंबर 1 पे होता है श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि छात्रों में ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, क्योंकि बच्चा सुनता है तो सुनते हुए उसमें एक सुनने की क्षमता का विकास होता है, अर्थात किसी की द्वारा बताई गई बातों को सुनने की क्षमता का विकास होता है। इसलिए भाषा का ग्रहण प्राय श्रवण के माध्यम से ही होता है। लेकिन केवल सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि ध्यानपूर्वक सुनकर वक्ता के आशय को ग्रहण करना ही श्रवण कौशल कहलाता है। अब जो श्रवण कौशल है, जिसका कि अपन मानते हैं कि उसका मुख्य उद्देश्य ग्रहण करना ही है, लेकिन इस श्रवण कौशल के विकास के निम्न तत्व हैं, जैसे कि वक्ता के प्रति श्रद्धा, विषय का रुचिकर होना, वक्ता के संप्रेषण किस शैली एवं तकनीकी साधनों का उपयोग आदि, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, नाटक, चलचित्र आदि के माध्यम से संप्रेषण। अर्थात श्रवण कौशल के विकास के लिए अच्छे से बोलना, विषय का रुचिकर होना और वक्ता का किस आधार पर संप्रेषण किया जाता है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही जो श्रवण कौशल है उसमें कुछ बाधाएं भी आती है, अर्थात रुकावट आती है। ये रुकावट निम्न है कि वक्ता द्वारा तीव्र, अस्पष्ट, तेज आवाज़ में या धीमी आवाज़ में बोला जाना और श्रोता का ध्यान सुनने के बजाय कहीं और होना या आसपास में कहीं शोर वगैरह होना, ये सभी श्रवण कौशल के अंतर्गत आने वाली बाधाएं हैं मानी जाती है, क्योंकि श्रवण कौशल में पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक सुना जाता है, तब जाकर ही वह कौशल पूर्ण माना जाता है। दूसरा कौशल है भाषा कौशल। भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य अभिव्यक्ति का विकास करना होता है, क्योंकि हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सुनकर उनमें बोलने की क्षमता का विकास होता है, अर्थात उनमें कुछ अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बच्चे को कोई कविता अध्यापक अपने द्वारा सुना रहा है, बच्चा बार बार उसको सुनता है, तो स्वतः ही उसमें उस कविता को बोलने की अर्थात अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास होने लग जाता है। बच्चा उसको निरंतर सुनते सुनते उसको बोलने की कोशिश करने लग जाता है। इसके अंतर्गत निम्न बिंदुएं हैं, जैसे कि अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों का संगठित प्रयोग किया जाना ही भाषण कौशल या वाचन कौशल कहलाता है। दूसरा है शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं है, बल्कि उनका शुद्ध उच्चारण करना ही भाषण कौशल है।
भाषण कौशल को उच्चारण कौशल भी कहते हैं, क्योंकि अच्छे से उच्चरित करने वाली जो भी भाषा होती है वह भाषण कौशल के अंतर्गत ही आती है। अब तीसरा पॉइंट है कि भाषा कौशल के विकास के लिए वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जब तक वर्णों का उच्चारण स्थान निर्धारित नहीं होता तो शब्द का या वाक्य का अनर्थ हो जाता है। इसलिए भाषा कौशल में सब महत्वपूर्ण भाषण कौशल में यही है कि वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान छात्रों में ज्ञान होने की क्षमता का विकास होता है। तीसरा है पठन कौशल। इसका पठन कौशल का या वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना होता है। अर्थात वाचन कौशल के अंतर्गत छात्र अनुकरण वाचन करके अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है, छात्रों के द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है, और अनुकरण वाचन जब छात्र करते हैं तो उससे उनमें अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। इस कौशल के अंतर्गत छात्र पढ़कर ही अर्थ का अन्वेषण करते हैं, क्योंकि सुनने मात्र से अशुद्धियाँ संभव है, अतः उनका निवारण पठन से ही हो पाता है। इसके साथ ही श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि सुनने में छात्र ध्यान दें या नहीं दें, लेकिन पढ़ते वक्त वे स्वयं पढ़ते हैं तो उनका ध्यान केंद्रित होता है और उनको स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा है पठन कौशल में ध्वनि का एवं संप्रेषण का अत्यधिक महत्व रहता है। अर्थात पठन कौशल में उतार चढ़ाव का, विराम चिन्हों का, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि पठन कौशल में किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए उसके ध्वनि एवं विराम चिन्हों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है। अब मैं आपको बता दूं भाषण कौशल के उद्देश्य। भाषण कौशल या वाचन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत यह है कि गति एवं लय पूर्वक उच्चारण, सामर्थ्य एवं संपादन ये प्राथमिक स्तर के लिए माने जाते हैं, एवं समान गति से पठन का सामर्थ्य होना भी इसमें आवश्यक होता है। तीसरा है भावों के अनुकूल शब्दों में यति देकर तथा अभिनय पूर्वक पठन करना माध्यमिक स्तर के छात्रों में इसका विकास करना होता है। तीसरा है सृजनात्मक शक्ति का विकास व स्व शैली का विकास तथा आनंदानुभूति उच्च स्तर हेतु के छात्रों के लिए इसका विकास करना होता है और पूर्ण रूप से इसको ग्रहण करना होता है। लेखन कौशल चारों कौशलों में अंतिम कौशल माना जाता है। इस कौशल के अंतर्गत भाषा को लिपिबद्ध करना ही लेखन होता है, अर्थात किसी भी भाषा को या किसी भी पाठ को लिखकर उसको बनाना ही लेखन कौशल कहलाता है। इसके साथ ही भाषा के स्वरूप को इस कौशल के द्वारा स्थायित्व प्रदान किया जाता है और इसमें वर्तनी का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि वर्तनी एवं मात्राओं का लेखन कौशल के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस कौशल के निम्न उद्देश्य माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत है अक्षर, शब्द, वाक्य के स्वरूप का ज्ञान, अर्थात इसके द्वारा छात्रों में अक्षर, शब्द, वाक्य के स्वरूप का ज्ञान की क्षमता का विकास होता है।
दूसरा है कि इसके द्वारा छात्रों में भावों को लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता का विकास होता है। तीसरा है कि पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही एवं उनकी क्षमता का विकास करना ही लेखन कौशल का कार्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेखन कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या छात्र किसी भी प्रकरण को सुन लेता है, बोल लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन जब तक उस विषय वस्तु को वह लिखता नहीं है तब तक उसमें स्थायित्वता नहीं आती, अर्थात उसमें पूर्णता नहीं मानी जाती है। अतः लेखन के द्वारा ही व्यक्ति भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। सो थैंक यू।